तो क्रिप्टो करेंसी में हम जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए? अभी जितना भी जो मिलेगा सेल करके निकल जाना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? ये सवाल तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कौन कितना अमाउंट वो इन्वेस्ट किया है अपना पोर्टफोलियो में वो डिपेंड करता है। क्योंकि आज आप लोग फिर से देखोगे कि बिटकॉइन 5-7% गिर गया है, इथेरियम भी 1,70,000 1,60,000 पहुंच गया, बिटकॉइन 27 लाख ऐसे के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है, डॉग कॉइन भी काफ़ी घट गया है। तो ये सारे जो क्रिप्टो करेंसीज पूरा डाउन हो गया है, तो इस टाइम पे हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को सेल करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया क्रिप्टो। चलो हम लोग फिर से जहाँ पे एफडी, आरडी या बीएसई, एनएसई में जो इन्वेस्ट कर रहे थे उधर फिर से करें, या इधर होल्ड करके अपना पैसा को जो इन्वेस्ट किए हैं उसको अभी लॉस में या कम प्रॉफिट में ना बेच के वेट करेंगे। तो क्या करना चाहिए? तो आप लोग का डिसीजन क्या है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये जो अभी डाउन हुआ है 26 लाख बिटकॉइन मीन्स अभी लगभग 6 मंथ्स का पहले जो प्राइस था वो प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है। मतलब आप मान लीजिए कि दिसंबर जनवरी में ये प्राइस चल रहा था ऐसे ही, और 26 लाख 25 लाख ऐसे ही दिसंबर जनवरी में जो बिटकॉइन का प्राइस था। तो अभी 6 मंथ्स आफ्टर 6 मंथ्स 54-55 लाख टच करने के बाद करीबन 2 गुना होने के बाद फिर से वापस वो उसी प्राइस को आ गया है। 6 मंथ्स का पहले जो प्राइस था वो प्राइस पे आ गया। लेकिन अब 5 साल का बिटकॉइन का प्राइस एनालिसिस करेंगे, ऐसे ही 50% का वॉलेट मतलब ऊपर नीचे वो पहले से भी कई बार दिखाया है। 60-70% ऊपर नीचे होके कई बार ऐसे हुआ है इंटरनेशनल फ्लक्चुएशन के वजह से। लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का, बहुत सारे लोगों का यही मानना है कि आप लोग क्रिप्टो करेंसी को डिनाई नहीं कर सकते हैं फ्यूचर में ये एसेट, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इज़ नॉट ऑलवेज द इट्स लाइक ए कॉइन और ट्रांजेक्शन ऑफ मनी। इट इज़ ऑल्सो it can be a asset, it can be a value. Like suppose a government is creating one coin, Dubai is creating one coin, Dubai coin, it has increased significantly, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो ऐसे ही ये एक गवर्नमेंट बना सकता है, ये एसेट को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये मतलब उसका वैल्यू डिपेंड करता है। ये ऑलवेज इसको आप एक पैसा, जैसे हम लोग नोट्स ट्रांजेक्ट करते हैं कि 10 रुपया दिया मुझे सामान दो, वो उस हिसाब से आप उसको उसको देख नहीं सकते हैं। आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये मेरा एक प्रॉपर्टी है, ये एक मेरा गोल्ड में रखा हूँ, उसका वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है, इस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो लेकिन जो अभी भी कुछ प्रॉफिट में है, आप लोग का डिसीजन है, आप लोगों का पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा है, आप सेल करके निकल भी सकते हैं। लेकिन जो मतलब इस क्रिप्टो करेंसी में जो लोग इन्वेस्ट किए हो और ये सोच के कि हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किए हैं, हम लोग 5 साल 10 साल जैसे फिक्स डिपॉजिट लगाते हैं, इस टाइप का मेंटालिटी के साथ इधर आए हैं और इधर जो पैसा डाले हैं वो पैसा हमारे लिए मायने नहीं रखते हैं। बहुत कम अमाउंट डाले हैं जो कि इनसिग्निफिकेंट है हमारा पोर्टफोलियो के हिसाब से। हमारा एफडी, आरडी और भी जो रियल एस्टेट जो भी इन्वेस्टमेंट है वो सब के हिसाब से इधर जो क्रिप्टो में जो इन्वेस्ट किए हैं वो इतना सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। चलो और 1 साल 2 साल रहने दो। तो मैं आपको बता दूं, बिटकॉइन 1 साल में अभी जो प्राइस है 26 लाख का प्राइस है, वो प्राइस भी वो आप कंपेयर करेंगे लास्ट 1 साल के हिसाब से तो भी वो 250% मीन्स 2.5 गुना बढ़ा है। मीन्स करीबन 10 लाख से 26 लाख हुआ है 1 साल के अंदर। बिटकॉइन 26 लाख, 55 लाख तो बहुत दूर की बात है। ये जो प्राइस, आज का प्राइस भी 2.5 गुना ज़्यादा है 1 साल में। इसीलिए इथेरियम ऑल्सो 8 गुना बढ़ा है, 9 गुना। आज का जो 1,70,000 ये 8 गुना बढ़ा है। और डॉग कॉइन को तो छोड़िए, 10,000 गुना मीन्स 10,000 परसेंटेज मीन्स
100% मीन्स डबल होना। ऐसे ही आप मान लीजिए 1000% मीन्स 10 गुना होना, 10,000 मीन्स 100 गुना। मीन्स आपका आप 1000 रुपया भी बिट डॉग कॉइन में 1 साल पहले लगाए हैं तो ये आपको 1 लाख रुपया 1000 गुना हो गया, मतलब 10,000 गुना हो गया है, मीन्स 100 टाइम्स। और 800 गुना मीन्स 8 टाइम्स। इथेरियम 1 साल में 8 टाइम्स हो गया है। मतलब आप 1 लाख रुपया लगाए थे इथेरियम में, तो वो अभी का प्राइस 1,70,000, 3,40,000 जो हो गया था, वो छोड़िए, पीक जो पहुंचा था 1 महीना पहले, वो प्राइस नहीं, अभी का प्राइस भी 1 साल में आपको करीबन 8 गुना पैसा आपको दिया है। तो इसीलिए आप सोच सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप 2 दिन के लिए, 1 महीना के लिए ट्रेडिंग करने आए थे तो बेटर लक फॉर यू। मीन्स आप सोच सकते हैं, आपका पोर्टफोलियो है, आप जो भी डिसाइड करेंगे आपके अच्छे के लिए ही करेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप देखेंगे तो काफ़ी फ्लक्चुएशन ये मार्केट दिया है, क्योंकि ये मार्केट का कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है अभी तक अच्छे से। जैसे इंडिया में भी जैसे हम लोग बात करते हैं, अभी तक काफ़ी बैंक ने वजीरेक्स हो, कॉइनस्विच, कुबेर, इन लोगों को सही तरीके से एक बैंक एक्सेस नहीं दिया। ऊपर से आज मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, जैसे HDFC बैंक और आपका SBI कार्ड्स ऑल्सो कुछ कस्टमर्स को मेल भेजा है, वो उसका वेरिफिकेशन मीन्स कितना दूर तक सही है मुझे पता नहीं, लेकिन आर्टिकल में ऐसा आया था कि वो अपना कस्टमर्स को मेल भेजे हैं कि आप जो क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन मत कीजिए या SBI कार्ड को यूज मत कीजिए, ऐसे करके कस्टमर को वो लोग मेल भेज रहे हैं। तो कस्टमर तो जनरली डर होगा कि मैं इन्वेस्ट करूंगा, ऐसे मेरा बैंक से ऐसे मैसेज आ रहा है, मेल आ रहा है, तो मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इस तरफ का एक डर भी लोगों के में रहना भी चाहिए, क्योंकि RBI का कोई गाइडलाइंस नहीं है, कोई इसमें टैक्सेशन नहीं है और कुछ भी अभी तक इसमें कोई सिस्टमेटिक लॉ भी नहीं है। इसीलिए चाइना का कुछ बैंक्स, मेजर बैंक्स भी मना कर दिए हैं ट्रांजैक्शन के लिए। उसके साथ साथ चाइना का गवर्नमेंट भी उसको अलाउ नहीं करने के लिए प्लान कर रहा है। तो आप लोग ये सोच सकते हैं कि इसका कोई अभी मतलब परफेक्ट मार्केट क्रिएट नहीं हुआ है, लेकिन लोग इसमें काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हो रहा है और जो भी बड़े बड़े मार्क क्यूबन हो, दूसरा लोग भी इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि ये इससे बहुत डाउन होकर 0 हो जाएगा, ऐसे नहीं है। इसका हिस्ट्री के हिसाब से हम देखेंगे तो ये 0 तो नहीं होगा। 0 होगा जब पूरा इंटरनेशनल इस पर कुछ बैन लगा देगा या क्लोज हो जाएगा, लेकिन ज़रूर इसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। इसीलिए काफ़ी वो और कुछ बड़े बड़े जिसमें इसमें जो इन्वेस्ट किए थे वो लोग शायद वो लोग कुछ सेल भी कर रहे होंगे, इसीलिए ये टेम्पोररीली, और न्यूज भी काफ़ी नेगेटिव है, इसीलिए टेम्पोररीली डाउन जा रहा है और भी डाउन भी जा सकता है। इसीलिए ट्रेडर्स के लिए जो ट्रेडिंग कर रहे हैं इसमें, उन लोगों के लिए बहुत इसमें सावधानी रहना है, सावधानी से ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि आप सोचेंगे कि और बढ़ेगा करके, ये डीप है, खरीद लोगे 2-3 दिन में बढ़ेगा, नहीं भी बढ़ सकता है और भी 10% गिर सकता है। तो आप इसको ध्यान रख के ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं आपको जो कैलकुलेशन दिखाया, आप अपने चार्ट में भी यही देख सकते हैं। 1 ईयर बैक मार के कि 1 ईयर में कितना ग्रोथ हुआ है। अभी का जो प्राइस है वो भी काफ़ी ग्रोथ है। इथेरियम करीबन 800% दिया है, लाइक 8 टाइम्स, और बिटकॉइन करीबन 2.5 गुना मीन्स 250% अप्रोक्सीमेटली अभी का प्राइस के हिसाब से भी 1 साल में दिया है। तो इसीलिए आपको अपना स्टेबिलिटी के लिए इसमें अभी जैसे मैं बोला कि आप कुछ अमाउंट डाल सकते हैं एज ए मंथली। आप कुछ SIP के हिसाब से आप स्मॉल अमाउंट जो आपका मंथली अर्निंग हो रहा है इससे कुछ डाल सकते हैं, पर आप लमसम अमाउंट, एक मेजर अमाउंट इसमें डालना नहीं चाहिए, काफ़ी रिस्की है। और गवर्नमेंट का भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस भी इसमें नहीं है। तो इसीलिए आज काफ़ी डाउन गया है ये मार्केट। फिर और भी कुछ इसके बारे में जब भी कुछ अपडेट्स आएगा, कुछ डिटेल्स पता होगा कि क्या हालचाल हो रहा है, क्या मार्केट है, मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करूंगा। पर नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा
शेयर मार्केट में कुछ कुछ कंपनी जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं, मैं उन लोगों के बारे में डिस्कस करूँगा। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, हैव ए गुड डे।